रिकॉर्डिंग तो स्टार्ट नहीं हुई ना अभी, बच्चों को आने दो। अच्छा, पहली क्लास का लिंक अपलोड कर दिया था फेसबुक पे। अब मैं उनसे लिंक मांगा था तो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी रिकॉर्डिंग की, तो वो दोबारा मांगे। फिर मैं जीसीआर पे डाल दूंगा उसका मसला नहीं। जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वो लिंक जो है वो आईटी ने आज प्रोवाइड कर दिया है, तो वो आज आपको अपलोड कर देंगे यूट्यूब पे, तो मिल जाएगा आपको प्रीवियस वीडियोस का। ओके साद, यू कैन कंटिन्यू। तो सर शैल वी स्टार्ट? जी जी, काइंडली स्टार्ट करें। थैंक यू। लेट्स स्टार्ट द रिकॉर्डिंग। So this is the second lecture of Flutter Summer Camp. पहले लेक्चर के अंदर हमने डार्ट की बेसिक्स कवर की थी, फ्लटर का थोड़ा सा टेस्ट लिया था। और इन दिस लेक्चर we will basically go through some widgets of the Flutter, उसका जो लेआउट होता है किस तरह हम बनाते हैं। तो आफ्टर दिस लेक्चर आप pretty कॉन्फिडेंट हो जाओगे आपके, हाँ फ्लटर में आप काम कर सकते हो या नहीं कर सकते। सो लेट्स स्टार्ट। कहाँ से? हाँ, तो सबसे पहले फ्लटर का जो टॉप लेवल आर्किटेक्चर है उसको देखते हैं। मैंने आपको बताया था कि एवरीथिंग इज अ विजेट। इन फ्लटर एवरीथिंग इज अ विजेट, ठीक है। जो आपकी ऐप होती है ना वो भी इटसेल्फ एक विजेट होती है। तो ये एक विजेट है, ठीक है। यहाँ से एंट्री पॉइंट होता है मेन फंक्शन का, अगर आपको याद हो। मेन फंक्शन बेसिकली स्टार्ट्स योर मटेरियल ऐप। मटेरियल ऐप क्या है? दिस इज योर होल ऐप, टॉप लेवल विजेट। नॉट एग्जैक्टली, मतलब कंप्लीटली क्लियर ना भी हो, मसला नहीं। आप बस फोकस करो यहाँ पे। जो कंफ्यूजन हो तो आप सवाल पूछिएगा। तो एंड फ्रॉम मेन हमारी ऐप स्टार्ट होती है, मटेरियल ऐप। इन दिस विजेट, इस विजेट के अंदर हर चीज होती है, ठीक है। दिस इज द टॉप लेवल रूट विजेट। तो उसके बाद क्या होता है? वी हैव मैनी विजेट्स, ठीक है। लाइक यू कैन से के दिस इज द होम स्क्रीन। स्क्रीन्स होती हैं बेसिकली ना। कैन आई डुप्लीकेट इट? या और कौन सी स्क्रीन्स होती हैं? सर्च स्क्रीन फॉर एग्जांपल, ठीक है। एंड वी हैव another screen of profile screen. So मटेरियल ऐप के बाद जो नेक्स्ट लेवल विजेट्स होते हैं वो ये होते हैं, हमारी स्क्रीन्स होती हैं लाइक दिस। और इन स्क्रीन्स को हम फ्लटर की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? एक नाम होता है इनका, वो नाम है स्कैफोल्ड। स्कैफोल्ड्स, ठीक है। तो ये होते हैं सारे स्कैफोल्ड्स होते हैं ना, उनको स्कैफोल्ड्स बोलते हैं। तो हमारे पास आ गया मटेरियल ऐप। मटेरियल ऐप के अंदर स्कैफोल्ड्स यानी कि स्क्रीन्स हमारी, ठीक है। तो और मटेरियल ऐप के अंदर और भी प्रॉपर्टीज होती हैं। लाइक आप यहाँ पे इसे बताते हो कि इनिशियल राउट क्या है या फिर होम क्या है, ठीक है। लाइक जब आपकी ऐप लॉन्च होगी तो व्हाट शुड बी द इनिशियल स्कैफोल्ड, ठीक है, स्कैफोल्ड। तो वो आप यहाँ बता सकते हो। यहाँ पे आप थीमिंग बताते हो ऐप की, फॉन्ट्स वगैरह, एवरीथिंग रिलेटेड टू द ऐप, वो आप यहाँ पे मटेरियल ऐप के विजेट के अंदर देते हो। एंड स्कैफोल्ड के अंदर बेसिकली दिस इज दिस योर स्क्रीन, वन स्क्रीन, ठीक है। तो इसके अंदर आप
स्क्रीन की चीजें आ जाती हैं, लाइक यहाँ पे आप ऐप बार लगा सकते हो, टॉप लेवल ऐप बार. यू हैव body of the screen, main body. Okay, and then you have navigation bar, bottom navigation bar. You have action buttons and much more. ठीक है, for example, this is just an example. ठीक है, और within your body, within the body of scaffold, you have like columns, rows, tags, icons, etc. Everything you see on the screen. ठीक है, so this is the top level architecture. So इसी तरह बाकी स्क्रीन में भी होता है, बाकी स्कैफोल्ड में ये सब होता है. तो आई होप यू आर क्लियर हियर. एनी क्वेश्चन यहाँ तक? नो. सो लेट्स डाइव इनटू द कोड. अच्छा, मैं बनाना भूल गया प्रोजेक्ट, सॉरी फॉर दैट. नया फोल्डर बना लेते हैं. यहाँ पे मैंने आपको बताया था, आई होप के फ्लटर आप सबने इंस्टॉल कर ली होगी. फ्लटर क्रिएट लेक्चर 2. lecture 2 and then code. So here we are inside our Flutter project. ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट एक मेन ऐप होती है टू डू काउंटर वाली. तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच. ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि मेन डॉट डार्ट से शुरू होती है सारा फ्लटर कोडिंग ना. तो हियर जिस तरह बाकी लैंग्वेजेस में होता है, देयर इज अ मेन फंक्शन. ठीक है, मुझे पूछा है. तो मेन फंक्शन होता है एक. अच्छा, इसको थोड़ा स्टार्ट हो जाएंगे, ये थोड़ा सा. हाँ, लेट्स स्टार्ट द मिनट. तो हो गया. तो मेन फंक्शन क्या करता है, हमारी ऐप को स्टार्ट करता है. तो वी हैव अ रन ऐप फंक्शन. ये करता है, यू कैन रीड अबाउट इट. इसको ऊपर होल्ड करोगे तो सारी डॉक्यूमेंटेशन आ जाएगी. तो व्हाट इट टेक्स अ विजेट जो कि आपकी ऐप होगी. तो वी नीड टू फर्स्ट क्रिएट अ विजेट. ठीक है, तो विजेट क्रिएट कैसे करना है आपने, यू नीड टू टाइप दिस STL और फिर आपको यहाँ पे कुछ वो मिल जाएंगी स्निपेट्स जो कि एक्सटेंशन में आती हैं. फ्लटर की एक्सटेंशन होती है यहाँ पे VS कोड में, तो वहां से सारी चीजें आ जाती हैं. तो आप फ्लटर स्टेटलेस विजेट पे जब क्लिक करेंगे ना, तो दिस इज व्हाट यू विल गेट. तो व्हाट इज दिस स्टेटलेस विजेट, हम इसे बाद में देखेंगे डिटेल में. बस ऐसा समझ लें कि दिस इज दिस सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ विजेट ना. हम अभी सिर्फ बेसिक सा विजेट बना रहे हैं, तो स्टेटलेस विजेट है. अच्छा, विजेट का नेम आप कुछ भी रख सकते हैं. एज यू कैन सी दिस इज अ क्लास, डार्ट की क्लास है. तो यू कैन नेम इट एनीथिंग एंड या लाइक माय ऐप. ठीक है, या लेक्चर 2 जो भी है. ठीक है, दिस इज योर टॉप लेवल विजेट जो मैंने आपको बताया था. ठीक है, तो आपने क्या करना है, टॉप लेवल विजेट का इंस्टेंस यहाँ पे दे देना. यू नीड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ योर मेन ऐप. ठीक है, तो क्लिक सेव करोगे तो फिर फॉर्मेट हो जाता है. एनीवे, तो वी जस्ट नीड टू फोकस हियर. मैंने आपको बताया था कि एवरी विजेट हैज अ बिल्ड फंक्शन. वो बिल्ड फंक्शन जब भी रेंडर होना होता है तो वो बिल्ड फंक्शन चलता है. तो
लेट्स स्टार्ट दिस। ठीक है, तो वी नीड टू कोड हेयर। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि हमारा टॉप लेवल विजिट क्या होता है, मटेरियल ऐप। ठीक है, तो टॉप लेवल विजिट क्या हो गया, ऐप के अंदर मटेरियल ऐप फ्लटर का। व्हाट इज मटेरियल ऐप? टॉप लेवल फंक्शन। ठीक है, तो वी हैव मेनी प्रॉपर्टीज हियर। ठीक है, एक एक में जाने की जरूरत भी नहीं और एक एक को याद करने की भी जरूरत नहीं। यू कैन जस्ट जो भी आपकी जरूरत होगी ना, यू कैन गो ओवर देयर, यहाँ पढ़ सकते हो आप। ठीक है, आप अपनी मर्जी का जो भी लगा लो। फिलहाल हम सिर्फ एसेंशियल्स देखेंगे। तो एसेंशियल्स क्या थे, मैंने आपको बताया था हमें यहाँ पे स्कैफोल्ड्स देने पड़ते हैं, राउट्स देने पड़ते हैं ना। तो राउट्स देने के भी मल्टीपल तरीके हैं। फॉर नाउ हम सिर्फ यूआरएल दे देंगे होम। होम क्या है बेसिकली, द विजिट फॉर द डिफॉल्ट राउट ऑफ द ऐप। आपको ये देना पड़ेगा वरना ये एरर देता है ना। एटलीस्ट एक राउट आपने देना है जो कि होम का। होम बेसिकली क्या है, फर्स्ट फर्स्ट विजिट विच इज रेंडर्ड ऑन द स्क्रीन। जो मैंने आपको बताया था ना, इनिशियल राउट मैंने आपको बताया था, तो वो है ये। तो ये क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, ये भी विजिट एक्सपेक्ट कर रहा है। तो वी नीड टू क्रिएट अनदर विजिट। ये कैसे बनाना है, STL लिखना है, स्टेटलेस विजिट एक बन गया, और वी कैन कॉल इट होम स्क्रीन या कुछ भी। ठीक है, उस होम स्क्रीन को कॉपी कर दिया हमने, तो एक ऑब्जेक्ट यहाँ क्रिएट कर दिया, दैट्स इट। तो अब क्या होगा, हमारी ऐप चलेगी, स्क्रीन पे आएगी, मटेरियल ऐप है हमारा टॉप लेवल विजिट। ठीक है, उस विजिट के अंदर हमने पहला स्कैफोल्ड क्या दिया, पहली स्क्रीन मतलब दिए वो है होम स्क्रीन। ठीक है, तो इट्स टेकिंग सम टाइम स्टार्ट। लेट्स वेट फॉर दिस। बन गया। तो हेयर ये वाला फंक्शन चला ना अभी, रन ऐप का। तो हमारी जो डिफॉल्ट ऐप है वो भी रेंडर हुई है। तो यू कैन सी के हमारी ऐप रेंडर हुई। एक मिनट, इसको यहाँ कर देते हैं ताकि आप देख सको। ठीक है, तो हमारी ऐप रेंडर हुई, होम स्क्रीन फिर रेंडर हुई, इनिशियल डाउट। अगर मैं इसको हटा दूंगा तो एरर दे देगा। अच्छा, एरर नहीं दे रहा, पुरानी अपडेट्स में दे रहा था कि एटलीस्ट एक राउट आपको देना पड़ता है। तो होम स्क्रीन आई, होम स्क्रीन के अंदर वी हैव, हम उसका बिल्ड फंक्शन है, एंड देन वी हैव अ प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर क्या है, दिस इज अनदर विजिट जो फ्लटर में प्रोवाइड करता है, विच ड्रॉज अ बॉक्स। ठीक है, तो जहां भी आप प्लेस होल्डर का विजिट बनाओगे ना, तो इस तरह का बॉक्स आ जाएगा वहां पे। दिस इज जस्ट द डिफॉल्ट विजिट जो कि बनता है। ठीक है, तो हमें जितना भी कोड लिखना है होम स्क्रीन का वो यहाँ पे लिखना है बिल्ड फंक्शन के अंदर होम स्क्रीन के। तो ये था हमारा टॉप लेवल लेआउट। यहाँ तक किसी के क्वेश्चन है कोई? हैं तो प्लीज पूछें। ठीक है, तो लेट्स कंटिन्यू। तो लेआउट क्या होता है फ्लटर, फ्लटर में विजिट्स किस तरह बनाते हैं मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था। तो लाइक हमें ये चीज बनानी ना, ये पूरा हमने बनाना है, रेंडर करना है फॉर एग्जांपल। तो वी विल डिवाइड इट इनटू कंपोनेंट्स या विजिट्स। ठीक है, यू कैन सी दिस होल इमेज इज अ विजिट। ठीक है, दिस होल कॉलम जहाँ पैडिंग भी है, ये सब चीजें, वो इटसेल्फ एक विजिट होता है। उस विजिट के अंदर भी रोज हैं, अगर आप देखें, ये एक रो है, ये रो है, तो रो भी विजिट होती है। ठीक है, दिस ऐप बार, दिस टेक्स्ट इज आल्सो विजिट। ठीक है, ये वाला टेक्स्ट भी विजिट होता है, तो एवरीथिंग इज अ विजिट। इस तरह की और एग्जांपल्स हैं, तो विल गो थ्रू दैट। फिलहाल
कोई पूछ रहा है, मेरे पास आवाज नहीं आई। हैंड रेज हुआ था किसी का। अरे नो, पूछना था, पूछो। तो 1 मिनट में फाइल ओपन कर लूँ, लाइक GDSC के अंदर। तो अब हमने क्या देखना है? हाँ, लेट्स स्टार्ट विद सम बेसिक विजेट्स। तो फ्लटर में सिंपल सा विजेट है टेक्स्ट का। टेक्स्ट क्या करता है? इसमें जो भी आप स्ट्रिंग दोगे ना, उसे रेंडर कर देगा, ठीक है। तो लेकिन ये बहुत फनी शेप टेक्स्ट है। तो ये ऐसा क्यों है? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि वी हैव स्कैफोल्ड्स। स्कैफोल्ड हमने अब तक रेंडर नहीं किया ना, तो व्हाट वी विल डू, हम रिटर्न क्या करेंगे? स्कैफोल्ड रिटर्न करेंगे, ठीक है। टॉप लेवल फंक्शन, स्क्रीन का टॉप लेवल फंक्शन स्कैफोल्ड होना चाहिए, एज यू कैन सी, ठीक है। ये स्क्रीन हमारे पास रेंडर हो गई। तो स्क्रीन के अंदर मैंने आपको बताया था बहुत सारी चीजें होती हैं। वी हैव ऐप बार, बैकग्राउंड कलर, बॉडी, बॉटम नेविगेशन बार, बॉटम शीट, ड्रॉर, मैनी मैनी थिंग्स, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद बॉडी। बॉडी क्या होती है? द मेन कंटेंट ऑफ योर, प्राइमरी कंटेंट ऑफ स्कैफोल्ड, जो आपको नजर आ रहा है सारा बॉडी है। तो यहाँ पे हम टेक्स्ट दे सकते हैं। टेक्स्ट के अंदर दिस, देखो टेक्स्ट का चला गया, ऊपर चला गया बिल्कुल ना। तो फॉर एग्जाम्पल वी वांट टू सेंटर इट, वी वांट टेक्स्ट टू बी रेंडर्ड इन द सेंटर ऑफ द ऐप। तो हम क्या करेंगे? इसको हटाते हैं। फर्स्ट वी रेंडर सेंटर विजेट। सेंटर विजेट क्या करता है? क्रिएट्स अ विजेट दैट सेंटर्स इट्स चाइल्ड, ठीक है। तो इसका एक विजेट, इसका एक पैरामीटर होता है चाइल्ड का। तो जो भी हम चाइल्ड देंगे ना यहाँ पे, सेंटर विजेट उसे सेंटर कर देगा। यू कैन सी नाउ द टेक्स्ट इज सेंटर्ड, ठीक है। तो इसी तरह यू कैन एक्सप्लोर अदर प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो ऑल ऑफ दिस इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, ठीक है। तो यहाँ पे ज्यादा कुछ समझाने का है नहीं। लाइक फॉर एग्जाम्पल हमें स्टाइल्स लगाने टेक्स्ट के ऊपर। तो अब इसके अंदर क्या दें हमें, हमें कैसे पता चलेगा? यू कैन होवर एंड सी के टेक्स्ट स्टाइल देना है हमने यहाँ पे ना। इफ यू वांट टू स्टाइल, टेक्स्ट स्टाइल का ऑब्जेक्ट दे दिया, एंड देन वी कैन सी के हमारे पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज अब अवेलेबल है। वी हैव फॉन्ट साइज, ठीक है, 32 कर दिया मैंने, तो इट्स गेट्स बिगर। एंड वी हैव कलर। कलर क्या लेता है? कलर लेता है, तो यू कैन टाइप कलर्स, ठीक है। और यहाँ पे देखो कि कितने सारे कलर्स आ रहे हैं, यू कैन टेक दैट, ठीक है। कोई सा भी ले लो। हाँ यार, टील ले लो, आ जाएगा। सो और भी है, फॉन्ट वेट है, ठीक है। फॉन्ट वेट करके बोल्ड कर लो, कुछ भी करना है, ठीक है। तो ये चार सारी चीजें एक्सप्लोर करके आप देख सकते हो, और वक्त के साथ साथ चीजें याद भी रहती हैं। नो नीड टू वरी अबाउट दैट, ठीक है। तो टेक्स्ट विजेट हो गया हमारे पास, टेक्स्ट स्टाइल्स हो गए। हाँ, ये ऑल्सो है, उसको मैं वो कर देता हूँ, वो कर रहा हूँ, क्या कहते हैं, कमेंट आउट कर रहा हूँ, और मैं दोबारा से सेंटर लगा के चाइल्ड के अंदर कंटेनर दे रहा हूँ। कंटेनर क्या है? दिस इज जस्ट लाइक डिव्स। आपने डिव्स देखे होंगे उसमें HTML CSS के अंदर। सो बेसिकली दिस इज अ सिंपल कंटेनर। इसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, एंडलेस प्रॉपर्टीज, लाइक यू कैन स्पेसिफाई विड्थ, ठीक है। तो ऑब्वियसली यू कैन नॉट सी इट राइट नाउ। अगर मैं विड्थ और हाइट इसकी 100 वो कर दूं, क्या कहते हैं, 200 कर दूं, तो और अगर मैं इसको देखना चाहूँ ना, तो एक चीज होती है, यू कैन सी कि ये सेंटर का विजिट है, अराउंड इट इसने सेंटर किया हुआ है, एंड इन सेंटर वी हैव अ विजिट, अ कंटेनर ऑफ 200 by 200, ठीक है। वी कैन स्पेसिफाई कलर, द कलर, ठीक है। अब ये को रेड हो गया, अब नो नीड टू टर्न आउट द लेआउट, ठीक है। तो दिस इज आवर कंटेनर।
वी कैन चेंज हाइट वगैरह, ठीक है। एंड और भी बहुत सी चीजें हैं। वी कैन स्पेसिफाई चाइल्ड, ठीक है। चाइल्ड कंटेनर के अंदर क्या होना चाहिए? फॉर एग्जांपल हम कंटेनर के अंदर ये टेक्स्ट रखना चाह रहे हैं जिसने पहले बनाया था। आई कॉपी ऑल ऑफ इट, तो यहाँ पे अनकमेंट कर दूंगा, इसको हटाओ। ओके, हाँ। तो अब क्या हुआ देखो, वो टेक्स्ट जो है ना वो कंटेनर में आ गया। अब इट इज नॉट सेंटर्ड, तो हम इसको भी सेंटर कर सकते हैं। वी कैन अगेन रैप इट इन सेंटर विजेट, और देखो सेंटर हो गया, लेकिन टेक्स्ट बहुत बड़ा है तभी ये साइड में जा रहा है, ठीक है। अब इस फॉन्ट साइज कम करके कलर वाइट कर लेते हैं ताकि अच्छा लगे, ठीक है। तो कंटेनर पे और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। डेकोरेशन में आप बॉक्स डेकोरेशन देते हो, इसने बोला हुआ यहाँ पे, ठीक है। याद नहीं करो चीजें अभी, सिर्फ देखो मैं किस तरह कर रहा हूँ कोड। याद करने का जब टाइम आएगा तो याद करना, अभी याद नहीं करना, ठीक है। तो कलर बॉक्स में दे सकते हो, ठीक है। और बॉर्डर है यहाँ पे, बॉर्डर के अंदर इस तरह करके बॉर्डर देते हैं हम ना, बॉर्डर दे दिया। बॉर्डर रेडियस दे सकते हो, ठीक है, ऑल सर्कुलर करके, ठीक है। तो एंडलेस प्रॉपर्टीज यहाँ पे, ग्रेडियंट्स हैं, इमेज भी होती है, शेप्स भी होती हैं, बहुत कुछ है। तो आपको ये सब याद नहीं करना, अभी आपको बस समझना है कि लेआउट किस तरह बना रहा हूँ मैं। ये सारी चीजें आप गूगल करके कर सकते हो या चैट जीपीटी से कर सकते हो कि बॉर्डर किस तरह देना है, कैसे देना है। तो इस हमारा कंटेनर विजेट, बेसिक सा विजेट हमने ये देख लिया, ये बटन देख लिए, बटन देते हैं चलो। तो अब हम आते हैं उस पे के रॉज एंड कॉलम्स पे ना। तो फॉर एग्जांपल आई वांट के दो विजेट्स एक साथ डिस्प्ले हो इन अ रॉ, ठीक है, या इन अ कॉलम। तो कॉलम करते हैं, तो मैं क्या करूंगा, सबको हटाऊंगा, मैं कॉलम लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो ठीक है, अगर अब मैं वो करूं, अच्छा अभी तो कुछ भी नहीं आया। तो यहाँ पे देखो क्या क्या प्रॉपर्टीज है। वी हैव अ प्रॉपर्टी ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं हम, मल्टीपल विजेट्स हम दे सकते हैं। लाइक एक विजेट हमने दे दिया, हम टेक्स्ट का विजेट निकाल के वहां दे सकता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे क्या कहते हैं, इसके साथ ये लिस्ट ऑफ विजेट्स है ना, तो इस लिस्ट के अंदर मैं मल्टीपल विजेट्स दे दिए। अच्छा कलर इसका व्हाइट है तभी आपको शायद नजर नहीं आ रहा, हाँ ये रहा, ठीक है। तो यू कैन सी के कॉलम, हाँ ये हमारा कॉलम है पूरा, इट इज टेकिंग फुल स्क्रीन, और इसके अंदर दो विजेट्स वर्टिकली रेंडर हो चुके हैं। तो फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू सेंटर इट, तो हम क्या करेंगे, ये देखो क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट और मेन एक्सिस अलाइनमेंट। अच्छा दो एक्सिस होते हैं, एक क्रॉस एक्सिस है, मेन एक्सिस। मेन एक्सिस क्या है? इट इज द वर्टिकल एक्सिस, ठीक है। कॉलम का मेन एक्सिस क्या होगा? वर्टिकल एक्सिस ऑब्वियसली, और क्रॉस एक्सिस क्या होगा? हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है। तो इफ वी गो हियर एंड सी दिस, ठीक है, मेन एक्सिस अलाइनमेंट, तो ये क्या करेगा, इसको ये क्या देखा, खुद ही इसने रिकमेंड करने लग गया कि मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट सेंटर, ठीक है। इसने क्या किया, जितने भी चिल्ड्रन है उनको मेन एक्सिस पे अलाइन कर दिया सेंटर में, ठीक है। तो और भी बहुत से हैं, स्टार्ट में आप ऐसा अलाइन कर सकते हो बाय डिफॉल्ट, एंड में लेके जा सकते हो, स्पेसिंग दे सकते हो, स्पेस अराउंड, स्पेस बिटवीन, इवनली, ठीक है। तो बहुत सारी हैं, मैं सेंटर कर देता हूँ फॉर एग्जांपल। अच्छा क्योंकि अब ये सेंटर हो रहा है तो सेंटर विजेट की भी नीड नहीं पड़ती, क्योंकि सेंटर विजेट खुद सेंटर नहीं कर रहा, कॉलम ही सेंटर कर रहा है ना। तो आई थिंक वी कैन रिमूव इट नो। हाँ तो अभी क्रॉस मेन एक्सिस पे सेंटर हुआ है,
अगर हम क्रॉस एक्सिस पे सेंटर करना चाह रहे हैं तो वी हैव क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट, तो सेंटर कर दी, लेकिन सेंटर नहीं कर दी क्योंकि कॉलम की जो विड्थ है वो सिर्फ इतनी है अभी। ठीक है, तो कॉलम की विड्थ बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, कॉलम को सेंटर करते हैं अगर, या और बहुत सी वर्क अराउंड हैं, इसको फिलहाल ऐसे ही रहने देते हैं कि हम इसको हॉरिजॉन्टली सेंटर करने के लिए हम सेंटर विजन में डाल रहे हैं। तो ये था हमारा कॉलम। क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट में क्या क्या होता है देख लो, सेंटर होता है, एंड होता है। देखो क्रॉस एक्सिस पे एंड में चला गया ना, तो वी हैव स्ट्रेच। स्ट्रेच क्या करता है, अगर मैं सेंटर को हटाऊं फॉर एग्जांपल, इसको हटा ही देते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। स्ट्रेच क्या करेगा, जितने भी चिल्ड्रन होंगे ना उनको स्ट्रेच कर देगा क्रॉस एक्सिस पे, लाइक दिस। ठीक है, देखो टेक्स्ट भी स्ट्रेच हो गया और वो भी स्ट्रेच हो गया। ठीक है, इसी तरह अगर स्टार्ट पे लेके आना तो स्टार्ट पे चलेगा, एंड में चला गया। ठीक है, क्योंकि कॉलम की विड्थ अभी इतनी है ना, तो दैट्स फाइन। तो क्या करें, इसको सेंटर कर दो। कॉलम की विड्थ बढ़ानी है अगर, तो आई थिंक विड्थ अगर हम यहाँ पे डबल डॉट इंफिनिटी कर दें, ये देखो बढ़ गया, तो इसको 200 लेना दो। ये जो था हमारा कॉलम, वी हैव समथिंग लाइक दिस फॉर हॉरिजॉन्टल एक्सिस। जो होती है रो, रो क्या करती है, हॉरिजॉन्टली लेड आउट कर देगी आपके चिल्ड्रन को। और यहाँ पे भी मेन एक्सिस क्या होगा, वर्टिकल होगा अपना, सारी चीजें इन्वर्ट हो गई। मेन एक्सिस वर्टिकल होगा और क्रॉस एक्सिस, सॉरी मेन एक्सिस हमारा हॉरिजॉन्टल होगा और क्रॉस एक्सिस वर्टिकल होगा। तो अगर मैं यहाँ पे स्ट्रेच करूं, स्टार्ट पे चला गया, स्ट्रेच करेंगे तो देखो क्रॉस एक्सिस पे सारा स्ट्रेच हो गया है, सारा स्ट्रेच हो गया। तो वी कैन सेंटर दी रो विजिट एज वेल। उसने क्या किया, रो को ही सेंटर कर दिया पूरा है। अगर स्ट्रेच को डाके मैं सेंटर करूं तो रो विजिट सेंटर हो गया पूरा। ठीक है, वो सेंटर का विजिट अराउंड रो हो गया। तो इस तरह रो और कॉलम से ना हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लेयर आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन है को बताओ। स्क्रीन शो नहीं हो रही, अच्छा हो रही है। कंटेनर विद स्क्रीन शो हो रही ना, मैं विजिबल, हाँ ठीक है। तो हमने थोड़े से बेसिक विजेट्स कवर कर लिए हैं, और भी बहुत कुछ होता है, लाइक वी हैव पैडिंग। पैडिंग क्या करता है, कॉलम के इंटरनल कुछ स्पेसिंग दे देगा, एंड वी हैव समथिंग लाइक मार्जिन। मार्जिन आउटर के लिए होता है ना, बाहर के लिए। इस तरह से आप मार्जिन दे सकते हो। तो देखो आप इसको अगर मैं करूं तो 10 पिक्सल्स की मार्जिन आ गई हमारे पास। तो अगर मैं इंक्रीज भी कर सकता हूँ, और भी बहुत से तरीके हैं। इसी एज इंसर्ट्स के ऊपर जाके बहुत सारे यहाँ पे कंस्ट्रक्टर्स हैं। अगर आप हॉरिजॉन्टल मार्जिन देना चाह रहे हो सिर्फ, तो हॉरिजॉन्टल भी दे सकते हो। वर्टिकल कुछ और देना चाह रहे हो तो कुछ और दे सकते हो। ठीक है, इस तरह से आप, और बहुत से तरीके हैं। फिलहाल हम ऑल पे रखते हैं, सिंपल सा। ठीक है, अच्छा इंटरनल पैडिंग भी होती है। इंटरनल पैडिंग क्या होती है, इसी तरह से आप इंटरनल पैडिंग दे सकते हो। और आप देखो तो इंटरनल पैडिंग आएगी, लेकिन अभी कोई चाइल्ड नहीं इसका, कंटेनर का तभी नजर नहीं आ रही। कंटेनर का अगर मैं चाइल्ड दूं तो देखो यहाँ पे पैडिंग आई हुई है। पैडिंग अगर मैं हटा दूंगा तो ये देखो, दैट्स द डिफरेंस। देखो पैडिंग आ गई अब ना। तो दिस इज द कंटेनर, यहाँ कंटेनर कर दो।
तो ये हमने कर लिया। इसी तरह पैडिंग का विजेट भी होता है, लाइक अच्छा ये जो मैं क्या कर रहा हूँ ना, ये क्या होता है, आप इधर कंट्रोल डॉट दबाओगे ना तो आपको ये कुछ वो मिल जाएंगी, हेल्पफुल वो स्निपेट्स वगैरह बोल लो। तो यू कैन रैप विद विजेट। रैप विद विजेट क्या करेगा, उसको एक चाइल्ड में डाल देगा आपके विजेट को। तो यहाँ पे आप सेंटर भी दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो, तो ये बहुत जल्दी आता है। पैडिंग भी दे सकता है, पैडिंग क्या करेगा, वही सब लेगा, ये आर्गुमेंट लेगा। तो पैडिंग पे अगर आप जाओ तो पैडिंग होगी इंसर्ट ऑल 20, ये करेगा उसने टेक्स्ट के अराउंड भी पैडिंग दे दी। ठीक है, तो अब ये ओवरफ्लो की लाइन आ गई है, बिकॉज हमारे पास जो मोबाइल की विड्थ है वो कम है। तो उसको अगर मैं एडजस्ट करने के लिए कम कर दूं, हाँ तो ये देखो, अगर इसको भी कम कर दूं, ठीक है। तो इसी तरह ये तो होता है, बेसिक लेआउट्स हो गए हमारे, आया हाँ बेसिक्स हो गए। तो इस सब से आपको थोड़ी नो हो गई होगी कि फ्लटर में यूआई किस तरह बनती है। तो आर वी क्लियर ऑन दिस, कोई इशू तो नहीं आता? ठीक है, बिकॉज अब हम जा रहे हैं मटेरियल कंपोनेंट्स पे। मटेरियल कंपोनेंट्स क्या होते हैं? मटेरियल यूआई गूगल की ना एक यूआई स्कीम है, थीमिंग स्कीम। क्या कोई बोल रहा है कुछ? यस प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। जस्ट किया तो कुछ भी लो, ठीक है। तो तो मटेरियल यूआई अगर आप गूगल करो तो क्या होती है, मैं आपको दिखा दूंगा, कंफ्यूजन ना। मटेरियल यूआई, ये देखो। सो इट इज अ यूआई स्कीम, यूआई लाइब्रेरी प्रोवाइडेड बाय गूगल। ठीक है, रिएक्ट के अंदर भी होती है, ये डिफरेंट डिफरेंट जगह पे होती है। ठीक है, तो फ्लटर के अंदर डिफॉल्ट सपोर्ट होती है मटेरियल यूआई की। तो इसके कंपोनेंट्स होते हैं, इसके विजेट्स फ्लटर के अंदर डिफॉल्ट होते हैं। तो पहला विजेट मटेरियल यूआई का है ऐप बार। ऐप बार क्या लेता है भाई? ऐप बार लेता है। ठीक है, आपने यहाँ पे नहीं आना, ऐप बार लिख दो यहाँ पे। अच्छा, ऐप बार यहाँ पे रेंडर हुई है, लेकिन वो कुछ डाला नहीं हमने ऐप बार के अंदर, तो नजर नहीं आ रही। ठीक है, ऐप बार के अंदर और कौन सी चीजें होती हैं? बैकग्राउंड कलर। ठीक है, तो मैं रेड कर दूं तो यू कैन सी के रेड हो गई अपने। ठीक है, इसी तरह अगर मैं टाइटल, इसका टाइटल होता है ना, टाइटल कुछ भी विजिट हो सकता है टाइटल ना, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ टेक्स्ट दे रहे हैं, लाइक होम स्क्रीन, सिर्फ होम लिख दो, तो यहाँ पे होम आ गया। इसी तरह फोरग्राउंड कलर होता है, जो कि टेक्स्ट और आइकन वगैरह के लेता है। अगर इसको व्हाइट कर दूं मैं तो ये व्हाइट हो गया। ठीक है, तो इफ यू वांट टू गिव सम शैडो, तो एलिवेशन यहाँ पे आना तो चाहिए, आ नहीं रहा, कलर डिम हो रहा है इसका, लेकिन एलिवेशन यहाँ पे शेडो शेडो आता है। अच्छा, लेट मी डू वन थिंग प्लीज, कंफ्यूज नहीं होना। मटेरियल मटेरियल 3 नहीं आ रहा, ये मैं सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए कर रहा हूँ, उसके यूआई को अच्छा रेंडर करने के लिए। थीम डाटा, ठीक है। हाँ, अब देखो, यू कैन सी कि अब शेडो आ रहा है यहाँ पे, यू कैन कंट्रोल शेडो फ्रॉम हियर। ठीक है, तो और भी बहुत से विजेट्स हैं इसके अंदर, पैरामीटर्स हैं, बारी बारी जब जरूरत पड़े तो वी कैन गो इनटू इट। ठीक है, टाइटल टेक्स्ट, टाइटल स्पेसिंग। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा मटेरियल ऐप बार। वी हैव समथिंग लाइक एन एक्शन बटन, फ्लोटिंग एक्शन बटन। ये क्या करता है भाई?
अच्छा, इसके अंदर रिक्वायर्ड पैरामीटर है एक ऑन प्रेस का। दिस इज अ फंक्शन जो कि कॉल होता है जब आप प्रेस करते हो बटन को। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक बटन आ गया यहाँ पे बॉटम राइट पे, विच इज एक्चुअली फ्लोटिंग। ठीक है, तो हमारा आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हुआ है। तो इसके अंदर ये क्या करता है बेसिकली, इसको आप चाइल्ड दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो, प्रेस फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो यूजुअली यहाँ पे हम क्या देते हैं, यहाँ पे हम आइकन दे होते हैं। आइकन क्या है, आइकन इटसेल्फ विजिट है। ठीक है, ये क्या लेता है, आइकन डेटा लेता है। आइकन डेटा क्या है, आइकन्स डॉट बहुत सारे आइकन। तो यहाँ पे आप जो भी आपको आइकन अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो मैं ऐड का आइकन ले लेता हूँ। ये करेगा कि ऐड का बटन लगा देगा। ठीक है, इसके अंदर और भी चीज होती है, बैकग्राउंड कलर। ठीक है, उसी तरह फोरग्राउंड कलर होता है, फोरग्राउंड कलर होता है। ठीक है, अगर इसको मैं ग्रीन कर दूं तो ग्रीन हो जाएगा। तो एंड इट आल्सो है एन ऑन प्रेस फंक्शन। ऑन प्रेस फंक्शन क्या करेगा, ये वो फंक्शन, ये जब भी आप प्रेस कर दो तो ये चलता है। लाइक अगर मैं करूं प्रेस प्रिंट करूं, तो व्हेन आई प्रेस इट, तो देखो यहाँ प्रेस प्रिंट हो रहा है बार बार आउटपुट पे, सॉरी। ठीक है, तो यू कैन रन योर लॉजिक हियर। ठीक है, ऑन प्रेस के ऊपर। तो ये तो अगर मटेरियल फ्लोटिंग एक्शन बटन, और भी बहुत सी चीजें होती हैं स्कैफोल्ड के अंदर ही। मटेरियल सॉरी, एक्शन बटन की आप लोकेशन चेंज कर सकते हो। एंड डॉक हो गया, सेंटर फ्लोट हो गया, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, टॉप पे चला जाएगा, ऊपर चला गया। ठीक है, तो इट्स अप टू यू। इसको लिख देता हूँ। और भी बहुत से मटेरियल कंपोनेंट्स होते हैं। आइकन हमने देख लिया, बटन्स होते हैं लाइक, हाँ अगर ये तो रो है ना, यहाँ पे जगह खत्म हो गई है, तो व्हाट आई कैन डू, आई कैन सही अजीब सा हो गया, विड्थ इसकी 120 कर दी। आई कैन रैप द रो इनसाइड अ कॉलम। ठीक है, तो मैं अगर मैं कॉलम यहाँ पे आऊँ, रैप विद कॉलम, तो क्या हुआ कि कॉलम आ गया और कॉलम के अंदर एक रो आ गई। ठीक है, तो अगर मैं कॉलम, अगर मैं इसको डुप्लीकेट करूँ, रो को पूरी को कॉपी करके पेस्ट कर दूं नीचे, तो यू कैन सी कि अब ये कॉलम के अंदर आ गया। ये तो वी हैव अ कॉलम, और उस कॉलम के अंदर दो दो रोज हैं। ठीक है, तो इस कॉलम का मेन एक्सिस जो है उसको हम सेंटर कर दें अगर, तो इट विल गेट सेंटर। ठीक है, इसको रिमूव कर रहा हूँ सेंटर को, बाहर वाले को। तो अब हम यहाँ पे अपने नए विजिट्स टेस्ट करते हैं। लाइक बटन, वी हैव समथिंग कॉल्ड द एलिवेटेड बटन, ऑन प्रेस का फंक्शन और चाइल्ड के प्रेस मी। ठीक है, जो भी है, तो यू कैन सी कि अब एक बटन रेंडर हो गया। ठीक है, तो ये वही चीज है ऑन प्रेस का फंक्शन, जब आप दबाओगे तो ये कॉल होगा एलिवेटेड बटन। वी हैव टेक्स्ट बटन एज वेल। टेक्स्ट बटन क्या होगा, बस वो होगा, इसके अंदर से पीछे से वो हट जाएगी। ठीक है, वी हैव आइकन बटन एज वेल। ठीक है, आइकन बटन, तो आइकन लेगा, तो आइकन क्या मैं कैसे लेते हैं, मैं आपको बताया था। अगर मैं चेक का आइकन ले लूं, ठीक है, चेक का आइकन आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास बटन है। अच्छा, यू कैन सी कि यहाँ पे हमें स्पेसिंग देनी है ना, थोड़ी सी बहुत अजीब सा लग रहा है, कंजेस्टेड सा। तो टू गिव हॉरिजॉन्टल स्पेस, यू कैन यूज समथिंग कॉल्ड साइज बॉक्स। ठीक है, साइज बॉक्स क्या करता है, दो पैरामीटर इसके काम के हैं, हाइट एंड विड्थ ना। तो अगर मैं इसका हाइट 30 कर दूं, तो यू कैन सी का स्पेसिंग आ गई यहाँ पे।
एक साइज बॉक्स रेंडर हो गया 30 का, 30 इसका पिक्सल का। अगर मैं 20 यहाँ पे दे दूँ तो ये देखो, वी डोंट नीड टू गिव विड्थ हियर क्योंकि हाइट से स्पेसिंग आ रही काफी। तो दैट्स इट। और कौन से हैं हमारे पास? फ्लोटिंग एक्शन बटन हो गया, कार्ड, कार्ड भी एक मटेरियल वो है, वो विजिट है। अगर मैं रो के बाद यहाँ पे कार्ड लिखूंगा तो क्या हुआ, एक बेसिक सा कंटेनर रेंडर हो जाएगा। गिव मी अ मिनट। तो कार्ड यहाँ पे रेंडर हो गया कि नजर नहीं आ रहा क्योंकि देयर इज नथिंग इन इट। अगर मैं कार्ड के अंदर चाइल्ड डालूं तो देखो यहाँ पे कार्ड आ गया, थोड़ा सा बहुत छोटा सा। ठीक है, इसके अंदर बहुत पैडिंग देनी है अगर आपको तो रैपिड पैडिंग 10 की पैडिंग दे दी। ठीक है, इफ यू वांट टू, कार्ड क्या करता है बेसिकली, शेडो वाला कंटेनर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप शेडो एलिवेशन से कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, और भी बहुत सी प्रॉपर्टीज हैं। इसका बॉर्डर रेडियस चेंज कर सकते हो लेकिन वो बहुत कॉम्प्लेक्स तरीका होता है। लाइक आपको यहाँ पे शेप का विजिट देना पड़ता है, रेडियस होता है यहाँ पे। ठीक है, ये वक्त के साथ साथ ही याद होंगी चीजें, मतलब ये रट्टा मार के याद नहीं होंगे आपको। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, इसी तरह अगर यहाँ वर्टिकल स्पेसिंग आप दे सकते हो। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब मटेरियल यूआई वाले कंपोनेंट्स हैं। यहाँ पे आपको मटेरियल गूगल की जो थीमिंग स्कीम है वो आपको नजर आ रही होगी। डिफॉल्ट साइज वगैरह जो भी हैं वो सारे यहाँ ऑलरेडी मौजूद हैं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो यू ऑल्सो हैव समथिंग कॉल्ड द ड्रॉर। ड्रॉर क्या करता है, ड्रॉर का विजिट लेगा और यू कैन सी ऑटोमेटिकली ऐप बार के ऊपर एक आइकन आ गया ड्रॉर का। इफ यू क्लिक ऑन इट तो एक ड्रॉर खुल जाएगा, इस ड्रॉर के अंदर आप बाकी चीजें कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे चाइल्ड का कंपोनेंट विजिट होता है, इस चाइल्ड के अंदर आप जो भी दोगे ना वो ड्रॉर के अंदर आ जाएगा। लाइक देखो यहाँ पे, तो इसके अंदर कॉलम डाल सकते हो आप या बटन डाल सकते हो, कुछ भी ऑटोमेटिकली यहाँ पे पूरा एक ड्रॉर आ गया। अच्छा, ऐप बार के एक्शंस भी होते हैं। एक्शंस क्या होते हैं, अगर मैं यहाँ पे आइकन बटन डालूं कि नोटिफिकेशन का, फॉर एग्जांपल नोटिफिकेशन का यूजुअली होता है यहाँ पे, यू कैन सी कि एक नोटिफिकेशन का बटन आ गया। एक्शंस क्या है बेसिकली, आपके ऐप बार के एंड पे रेंडर होते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे लिस्ट ऑफ चिल्ड्रन लेता है और यहाँ पे रेंडर रहते हैं एक्शंस। ठीक है, तो ये सब हमारे मटेरियल थीमिंग के कंपोनेंट्स हैं। काफी क्लटर हो गया है। तो एनी क्वेश्चंस सो फार? तो प्लीज। अच्छा, जिसको मैं अजीब सा लग रहा है, एंड टॉप नहीं, बाय डिफॉल्ट क्या होता है, स्टार्ट। ठीक है, हाँ। तो अब हम आते हैं इमेजेस पे। इसी कॉलम के अंदर एक इमेज का विजिट होता है। ठीक है, तो इमेज का विजिट, इमेज के भी बहुत सारे नेम्ड कंस्ट्रक्टर्स हैं, लाइक नेटवर्क। आप यहाँ पे यूआरएल देके ना, यू कैन रेंडर एन इमेज फ्रॉम द इंटरनेट, और यू हैव एसेट लाइक लोकल फाइल भी आप यू कैन रेंडर इट। फाइल ये मतलब बाइट्स के थ्रू भी आप कर सकते हो वगैरह वगैरह। और दिस लेक्चर हम सिर्फ नेटवर्क देखेंगे कि नेटवर्क के थ्रू इमेज किस तरह रेंडर करते हैं। तो नेटवर्क ये क्या लेता है, बेसिकली स्ट्रिंग लेता है, सोर्स बेसिकली द यूआरएल ऑफ द इमेज। तो मुझे एक यूआरएल याद है, .cc यूआरएल मुझे याद है, तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। ये देखो, सो इसने क्या किया, ऑटोमेटिकली फेच्ड द इमेज और यहाँ पे रेंडर कर दी। ठीक है, तो
वी हैव मेनी प्रॉपर्टीज हियर एज वेल, लाइक अगर मैं हाइट दूं इस इमेज की, सिर्फ 200 देना चाह रहा हूँ, तो देखो 200 हो गई। विड्थ अगर मैं 400 देना चाह रहा हूँ, तो विड्थ 400 हो गई है, लेकिन ये देखो, लेकिन जो इमेज है वो स्टिल इज एडजस्टेड टू दी हाइट ओनली, ठीक है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि वी हैव अ प्रॉपर्टी कॉल्ड फिट। तो बॉक्स फिट के थ्रू वी कैन एडजस्ट हाउ द इमेज शुड अडॉप्ट टू विड्थ एंड हाइट, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट कंटेन होता है। कंटेन क्या करता है? यू कैन होवर as large as possible while still containing the source entirely within the target box, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो जो मिनिमम डायमेंशन होगा ना उसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा। वी हैव समथिंग कॉल्ड फिट विथ। फिट विथ क्या करेगा? अगर आप जाओ, मेक श्योर द फुल विथ ऑफ द सोर्स इज शोन। जितनी विड्थ आप दोगे उसके मुताबिक स्ट्रेच हो जाएगा पूरा ना, ठीक है। तो यू कैन सी के इसी तरह एग्जांपल्स भी दिए हैं। देयर समथिंग कॉल्ड फिट हाइट, तो ये हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएगा। अगर आप दोनों के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना चाह रहे हो तो देयर समथिंग कॉल्ड फिल। फिल क्या करेगा? इमेज को स्ट्रेच वेच करके इट विल मेक श्योर के इमेज इज कम्प्लीटली फिल्ड। तो जो मुझे अच्छा लगता है वो कवर लगता है। कवर क्या करता है? स्मॉलेस्ट पॉसिबल वाइल कवरिंग द एंटायर टारगेट बॉक्स, ठीक है। तो पूरा कवर कर लेगा, ठीक है। तो देयर इज समथिंग कॉल्ड अलाइनमेंट। अलाइनमेंट क्या होती है? डायरेक्शन होती है, बॉटम सेंटर बॉटम लेफ्ट, ठीक है। तो इमेज की कौन सी एरिया है जो आप रेंडर करना चाह रहे हो? तो मैं चाह रहा हूँ कि टॉप का सेंटर, तो टॉप का सेंटर रेंडर होगा। अगर मैं चाह रहा हूँ टॉप का लेफ्ट, टॉप का लेफ्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट होएगा। यूजुअली सेंटर ही होता है। तो दैट्स फॉर इमेज। बाकी चीजें इतनी काम की नहीं है, इतना ही तकरीबन यूज होता है। तो इमेजेस हो गई हमारी। अभी तक कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछें। अच्छा, यहाँ स्पेसिंग हम दे सकते हैं हाइट करके, ठीक है। तो हाँ, वी हैव समथिंग कॉल्ड द गेस्चर डिटेक्टर। गेस्चर डिटेक्टर क्या करता है? ये आपके यूजर के इंटरेक्शंस को रिस्पॉन्ड कर सकता है किसी भी विजिट पर। लाइक अगर मैं ऑन टैप करूं तो एंड गिव इट अ फंक्शन यूजर हैज टैप्ड द इमेज, मैंने गेस्चर डिटेक्टर को इमेज के ऊपर रैप कर दिया ना, तो अब यूजर जब भी इस इमेज पे क्लिक करेगा ना तो वी कैन डिटेक्ट इट। हम इसके अकॉर्डिंग भी कुछ भी कर सकते हैं। ये देखो, यूजर हैज टैप्ड, ठीक है। बहुत से यहाँ पे इंटरेक्शंस हैं ऑन डबल टैप, ठीक है। इफ यू वांट टू डिटेक्ट यूजर ने डबल टैप किया है तो देखो डबल टैप हो गया, सिंगल टैप पे वो आ रहा है। और भी बहुत से हैं अकॉर्डिंग टू योर यूज केस, ठीक है। लॉन्ग प्रेस, बहुत पैन डाउन, स्केल अप, स्कैंडी, बहुत सारी चीजें, ठीक है। तो यू कैन रैप एनी विजिट इन गेस्चर डिटेक्टर और फिर आप उस पर लिसन कर सकते हो चेंजेस को। तो दैट्स ऑल फॉर विजिट्स, बेसिक विजिट्स, ठीक है। अब इनको थ्रू आप इनको बिल्डिंग ब्लॉक्स को अरेंज करके आप बहुत चीजें बना सकते हो। द पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस, ठीक है। तो यहाँ तक आई डोंट थिंक किसी का कोई क्वेश्चन है। तो मैं क्या करूंगा, एक और स्क्रीन बनाते हैं एक नई फाइल में, क्योंकि यहाँ बहुत क्लटर हो रहा है, बंद हो गया ना। तो वी कैन कॉल इट लाइक ब्यूटीफुल स्क्रीन, ठीक है। यहाँ पे आके STL लेंगे हम
स्टेटलेस कंपोनेंट बनाएंगे ब्यूटीफुल स्क्रीन का, ठीक है। और अब हम होम स्क्रीन नहीं दे रहे, पहला विजिट हम ब्यूटीफुल स्क्रीन दे रहे हैं। अब वी कैन रेंडर आवर यूआई फ्रॉम हियर, ठीक है। स्कैफोल्ड लूंगा मैं फॉर एग्जांपल, स्कैफोल्ड के अंदर ऐप बार में देना चाह रहा हूँ, ठीक है। ऐप बार आ गई और टाइटल देना चाह रहा हूँ ब्यूटीफुल स्क्रीन, ठीक है। अब बॉडी के अंदर एग्जांपल दे रहा हूँ किस तरह हम यूज कर सकते हैं सब चीजों को। चिल्ड्रन के अंदर हम जाके इमेज नेटवर्क वही वाला यूआरएल या दूसरा पिक्सम, यहाँ पे आके आप रैंडम इमेजेस यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं ये लूँ, ठीक है, हो गया कॉपी नहीं वाली इमेज अगर मैं दूं लार्ज, ये देखो इमेज आ गई, ठीक है। तो इसी तरह हाइट अगर मैं एडजस्ट करना चाह रहा हूँ, विड्थ आज चारों के वो हो जाए ना, मैक्सिमम हो जाए, तो डबल डॉट इंफिनिटी अगर इंफिनिटी दोगे तो अच्छा, विड्थ तो मैक्सिमम हो गई, लेकिन इसका फिट अभी भी अगर मैं कवर दूं, सॉरी, तो ये कवर बन जाएगा पूरा, ठीक है। अगर स्पेसिंग देना चाह रहा हूँ यहाँ पे हाइट दे के 20 की, देन वी कैन टैक्स यहाँ पे कह सकते हैं फ्लटर लेक्चर 2। आई एम जस्ट गिविंग यू गाइस एन एग्जांपल कि आप किस तरह नहीं यूज कर सकते हो सारी चीजों को। पहले तो सिर्फ हम एक्सपेरिमेंट ही किया था। टेक्सटाइल यहाँ पे वी हैव इंक्रीज साइज, ये और वेट एंड 700 बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर ये सेंटर में हुआ हुआ है, इफ यू वांट इट टू बी अलाइंड, तो हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पे हम टी इसमें जाएं, मैं नहीं ख्याल वहां से हुआ, तो हम इसका क्रॉस एक्सिस स्टार्ट कर सकते हैं, देखो स्टार्ट हो गया, बट नाउ यहाँ पे पैडिंग कम है, देयर इज नो पैडिंग, तो हम क्या करेंगे, उसको पैडिंग में कर देंगे, ठीक है। पैडिंग हो गई। इसी तरह अगर मैं सब टाइटल भी रेंडर करना चाह रहा हूँ, जस्ट कॉपी पेस्ट इट, लेक्चर ऑन ब्यूटीफुल विजेट्स, ठीक है, और इसको डिफॉल्ट में देते हैं, बट यहाँ पैडिंग नहीं है, तो बार बार पैडिंग देने से अच्छा है कि मैं इसको अगेन एक कॉलम में रैप कर दूं और उस कॉलम के ऊपर पैडिंग दे दूं, ये एक अच्छी टेक्निक है। तो इस कॉलम के अंदर जितने भी विजेट्स होंगे उनको ऑटोमेटिकली पैडिंग आ जाएगी। हाँ, साइज बॉक्स, ठीक है। इसी तरह और हमने कौन से विजेट पढ़े थे, हमने वो पढ़े थे बटन्स पढ़े थे, तो एलिवेटेड बटन, ठीक है, प्रेस मी लॉन्च वीडियो फॉर एग्जांपल। अच्छा, ये एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि कांस्टेंट कंस्ट्रक्टर्स ऊपर बनाए हुए हैं, लेकिन बटन कांस्टेंट नहीं था, ठीक है। ये लॉन्च आ गया यहाँ पे। इसी तरह जब मैं यहाँ पर टेक्स्ट विजिट कर दूं, सब्सक्राइब, अच्छा, एलिवेटेड बटन के अंदर एक चीज होती है आइकन की, तो आप आइकन यहाँ लेबल दे सकते हो और आइकन भी दे सकते, डाल सकते हो उसके अंदर, तो एक अच्छी चीज होती है। लॉन्च, देखो लॉन्च का आ गया, यहाँ पे साइज भी कम कर सकते हो आइकन का।
ठीक है, तो और कौन से पढ़े थे हमने? एक्शन बटन पढ़ा था। तो मैं यहाँ पे आऊँ, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं ऑन प्रेस दूँ, आइकन क्या होता है, चाइल्ड होता है ना। तो अगर मैं आइकन कोई भी डाल दो, ठीक है, आ गया। तो और कौन से पढ़े थे? ठीक है, तो यू कैन क्रिएट मैनी थिंग्स, ठीक है। ये तो बस एग्जाम्पल है जो मैंने रैंडमली जो दिमाग मारा था मैंने बना दी। तो ये काफी काम की चीज है ना। तो अगर मैं यहाँ पे आके होम स्क्रीन दोबारा कर दूंगा तो होम स्क्रीन आ जाएगी, ठीक है। वीडियो स्क्रीन करता हूँ तो वीडियो स्क्रीन। अच्छा, हम होम स्क्रीन को भी एक अलग स्क्रीन में डाल सकते हैं ताकि कोड थोड़ा क्लीन रहे। होम स्क्रीन, ठीक है, और फ्लटर इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पे आके होम भी दे सकते हैं हम, ठीक है, या वो भी दे सकते हो, ठीक है। तो लेक्चर कंटेंट तकरीबन हो गया है। अच्छा, जब भी आप सवाल पूछा करें ना तो काइंडली हैंड भी रेज किया करें ताकि मैं आया करूं, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिव कैसे बनेगा, वो हम किसी और लेक्चर में करेंगे। फिलहाल रिस्पॉन्सिव नहीं है ऑब्वियसली, वो हम किसी और लेक्चर में देखेंगे डिटेल में। बहुत सारी टेक्निक्स हैं रिस्पॉन्सिवनेस की। रिकॉर्डेड लेक्चर, यस वी विल शेयर इट, ठीक है। और हाँ, वी कैन क्रिएट इट, बिल्कुल। अच्छा, वी हैव सम टाइम। मेरा एक्सपेक्टेशन थी कि 1.5 घंटे तक जाएगा, प्रैक्टिस करेंगे हम, लेकिन जल्दी हो गया। तो फॉर एग्जांपल हम चाह रहे हैं कि लॉन्च वीडियो पे ना होम स्क्रीन ओपन हो। दैट्स अ गुड एग्जांपल, ठीक है। अभी तो होम स्क्रीन हम बारी बारी रेंडर करते हैं कमेंट करके। हम चाह रहे हैं कि अच्छा, इसको हटा दें यहाँ से ना, होम स्क्रीन इंपोर्ट। अच्छा, तो हम चाह रहे हैं कि लॉन्च वीडियो दबाएं तो होम स्क्रीन ओपन हो। तो हम, ये रहा हमारा बटन ना, वी नीड टू डू समथिंग हियर। इस एक्शन के अंदर हमें यहाँ पे लॉन्च करनी है होम स्क्रीन समहाउ। तो इसके लिए कि अगर आप प्रिंट करो ना यहाँ पे, अगेन जिसको समझ नहीं आया उसके लिए मैं यहाँ बता देता हूँ। ऑन प्रेस तब चलेगा जब आप इसको प्रेस करोगे, ठीक है। तो इफ यू वांट टू लॉन्च अनदर स्क्रीन तो आप क्या करोगे, बहुत कॉम्प्लेक्स किस्म का वो होता है, लेकिन आपको आसान वाला बताता हूँ। फ्लटर में कुछ चीजें हैं जो बहुत ओवरलोडेड है या ओवर इंजीनियर्ड है, जो वक्त के साथ साथ ही याद होंगी। सिंप्लिसिटी कुछ चीजों में नहीं है। इफ यू वांट टू गिव मोर राउट्स, मोर देन वन राउट, तो आप क्या करोगे, राउट्स में आओगे, ठीक है। और ये करते हैं, ये मैप लेता है। अच्छा, आपको मैंने लास्ट लेक्चर में मैप्स नहीं बताए थे, आई रिमेम्बर, ठीक है। मैप्स क्या होते हैं, बेसिकली डिक्शनरीज होती हैं, की वैल्यू पेयर होते हैं, ठीक है। इस तरह पाइथन में डिक्शनरीज होती हैं, तो की वैल्यू पेयर होते हैं। तो इसकी जो की है वो स्ट्रिंग है, और जो वैल्यू है वो स्क्रीन होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं की दे दूं होम, और होम स्क्रीन यहाँ बोल दूं, ठीक है, तो उसका मतलब क्या होगा कि होम का जो राउट है ना, इट इज रेफरिंग टू दी होम स्क्रीन जो हमने बनाई है। इसी तरह अगर मैं ब्यूटीफुल वाला राउट दे दूं, कुछ भी ब्यूटीफुल, ठीक है, और उसका दे दूं ब्यूटीफुल स्क्रीन, ठीक है। तो ब्यूटीफुल का राउट जो है वो क्या करेगा, ब्यूटीफुल को रेंडर वो करेगा, रेफर करेगा। तो अभी कुछ एरर दे रहा है ये, क्योंकि इट डज नॉट एक्सेप्ट दी विजिट, ठीक है। विजिट बाय डिफॉल्ट एक्सेप्ट नहीं करता, ये फंक्शन ले रहा है बेसिकली विद कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट क्या है वो किसी और दिन डिस्कस करेंगे। अच्छा, मैं एरो फंक्शन बना रहा हूँ। एरो फंक्शन क्या होता है, बस फंक्शन की शॉर्ट फॉर्म होती है, या जिनको नहीं पता उनके लिए मैं नहीं कर देता हूँ, ठीक है। तो
बेसिकली आपको फंक्शन के थ्रू रिटर्न करना पड़ता है यूआरएल, बिकॉज अगर यहाँ पे कोई आप फर्दर प्रोसेसिंग करना चाह रहे हो बिफोर द राउट इज रेंडर्ड तो आप यहाँ कर सकते हो, वो किसी और बिट्स में देखेंगे। तो यू कैन कन्वर्ट इट टू एरर फंक्शन लाइक दिस, शॉर्ट हो जाता है, ये कॉन्टेक्स्ट की जरूरत नहीं, तो यू कैन यूज अंडरस्कोर्स टू डिसअपियर इट, ठीक है। तो हमारे पास राउट्स आ गए, ठीक है। हमने क्या करना है, अच्छा होम हमने वो दिया हुआ है ब्यूटीफुल वाला, ठीक है। नाउ वी वांट टू लॉन्च दिस वाला, ये वाला राउट ना, होम वाला। तो नेविगेटर ऑफ कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, उस पूरी स्क्रीन का कॉन्टेक्स्ट होता है जो डाउन द विजिट ट्री पास होता है, वो बाद में देखेंगे। अच्छा पुश नेम, इसमें हमने राउट का नेम दे देना। अगर मैं राउट का नाम ना दूं तो देखो क्या बोल रहा है, एरर आ गया कि इस राउट का, इस नाम का कोई राउट एग्जिस्ट नहीं करता, तो वी हैव टू गिव होम हियर, ठीक है। अच्छा तो देखो होम लॉन्च हो गया। इसने क्या किया, बेसिकली इसने इस मैप में गया और इसने फाइंड किया कि होम नाम का कौन सा राउट है और उसके अगेंस्ट कौन सी स्क्रीन रेंडर करनी है, ठीक है। उसने इस तरह कर लिया रेंडर ना। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे ब्यूटीफुल दे दूं तो व्हाट विल यू डू, इट विल डू, क्या करेगा, ब्यूटीफुल को दोबारा लॉन्च कर देगा। तो देखो ऑटोमेटिकली बैक बटन भी आया था फ्लटर के अंदर ना, ठीक है। तो इस तरह हम लॉन्च कर सकते हैं। नेविगेशन में चाह रहा था कि अलग स्क्रीन इसमें वीडियो में हम डिटेल में कवर करें, लेकिन आपने सवाल पूछा तो अटेंडेंस फॉर्म, जीसीआर कोड, अच्छा फ्लटर यूआई सीख रहे हैं, जीसीआर कोड दे दूं, जीसीआर कोड ले लो, यू कैन जॉइन इट, ठीक है। अच्छा वी हैव कवर्ड अ लॉट ऑफ कंटेंट, फ्लटर की यूआई बेसिक्स, और भी कुछ चीजें थी मगर मैं सोचा था टाइम बचेगा तो कर लेंगे, लाइक स्क्रोलिंग, आप स्क्रोलिंग कैसे करोगे, लेकिन ये इतना बड़ा लेक्चर है कि कंटेंट है कि इसका पूरा लेक्चर बन सकता है, तो वी विल कवर इट इन सेपरेट लेक्चर, ठीक है। इंट्रोडक्शन के लिए आई थिंक इतना काफी है, काफी कुछ कवर कर लिया हमने, कैसा ना हो आप बर्न आउट हो जाओ। तो एक रिकमेंडेशन में देना चाहूंगा, एडवाइस, कि यू डोंट नीड टू लर्न एवरी पैरामीटर एवरी विजिट, ठीक है। कि अब आजकल चैट जीपीटी आ गया, यू कैन जस्ट आस्क इट कि हाउ कैन आई रेंडर a toggle button for example in Flutter UI, ये आपको विजिट का नाम बता देगा एंड यू कैन देन एक्सप्लोर दैट विजिट, ठीक है। ये बता देगा स्विच, इसने कहा स्विच का एक विजिट होता है, स्विच एग्जांपल भी दे दूं, ठीक है। तो बताने का मकसद ये कि देयर इज नो नीड टू लर्न इट, रिमेमोराइज, क्योंकि लर्न करने लगे तो बहुत ज्यादा विजिट्स हैं, मुझे भी सारा नहीं पता, थाउजेंड्स ऑफ विजिट्स हैं फ्लटर के अंदर। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस कर करके ज्यादातर तो आपको याद ही रहेंगे, तो दैट्स एन एडवाइस। आई थिंक वी कैन स्टॉप द रिकॉर्डिंग क्योंकि वरना बहुत लंबी हो जाएगी। वी कैन मूव ऑन टू Q&A सेशन प्लीज। अच्छा ये देखो, ये मैंने इमेजेस निकाली थी रॉ के अंदर, कॉलम्स, फिर हर कॉलम के अंदर टेक्स्ट और आइकन, यू कैन प्ले अराउंड एंड एक्सप्लोर मेनी थिंग्स। प्लीज किसी का कोई सवाल है तो जी साथ Q&A से पहले मैं एक बात सब पार्टिसिपेंट्स को याद दिलाना चाहता हूँ कि आप काइंडली अपनी अटेंडेंस जरूर मार्क कर लें
क्योंकि हम लोग जो है सिर्फ उन्हीं लोगों को जो है वो जीसीआर पे ऐड कर रहे हैं जो यहाँ पे प्रेजेंट है और अपनी अटेंडेंस लगाएंगे। तो काइंडली आप अपनी अटेंडेंस जरूर मार्क कर लीजिएगा। जी साथ आप Q&A के साथ कंटिन्यू करें। जी तो इतना अच्छा समझाया कि मैंने किसी का कोई सवाल नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता। अच्छा यस आई विल प्रोवाइड द लिंक, ठीक है, विषय में डाल दूंगा। डॉक्यूमेंट्स ऑफ ईच लेक्चर, डॉक्यूमेंटेशन के लिए देयर इज प्लेंटी ऑफ डॉक्यूमेंटेशन ऑनलाइन, ठीक है। फ्लटर डॉक्स में आप चले जाओ ना, तो देयर इज नो लिमिट। विजिट कैटलॉग, यहाँ पे आके आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ विजिट एक्सप्लोर कर सकते हो। एपीआई डॉक्स हैं, कुक बुक्स हैं, लाइक किस तरह करना है, सैंपल्स हैं, डेमोज हैं, यहाँ पे वो भी है, पूरे पूरे ट्यूटोरियल्स भी हैं। नेविगेशन किस तरह करनी है, एसेट्स किस तरह दिखाने हैं, इंटरएक्टिविटी, थीमिंग किस तरह करनी है, प्लेंटी ऑफ वर्क आउट देयर, ठीक है। यस मीटिंग मिल जाएगी आपको, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, हाँ मिल जाएगी, ठीक है जी। हो गई, देखें फेसबुक वगैरह पे अपलोड हो चुकी है और लिंक्डइन पे नहीं पता मुझे इसका। हाँ उसकी अच्छी क्वालिटी का लेक्चर ना रिकॉर्डिंग में हम लोग अभी प्रोसेस में, मेरे ख्याल से आज मिल जाएगी इन बेटर क्वालिटी। जी वो आईटी वालों ने हमें प्रोवाइड कर दी है और उसकी हम इंशाल्लाह ब्रांडिंग वगैरह करके वो यूट्यूब पे लगा देंगे। इंशाल्लाह आपको वीकेंड तक मिल जाएगी, दोनों वीडियोस आपको मिल जाएंगी। तो किसी ने फ्लटर इंस्टॉल की, ये फ्लटर इंस्टॉलेशन में एरर्स भी होते हैं तो वो पूछ सकते हो आप। या कोई भी सवाल हो, किस तरह होता है ये, किस तरह होता है, वो पूछ सकता है। फ्लटर के अकॉर्डिंग भी पूछ सकता है कुछ भी। अच्छा आपने एक चीज नोट की, यहाँ पे ये एनिमेशंस होती हैं बाय डिफॉल्ट फ्लटर के अंदर, टॉगल बटन पे, उस पे एक्शन बटन पे, इसे कहते हैं हीरो एनिमेशंस। तो वाइल नेविगेटिंग थ्रू पेजेस आप एनिमेट कर सकते हो ना। देखो फ्लटर के अंदर बहुत सारी चीजें डिफॉल्ट हैं, एनिमेशंस भी इम्प्लिसिट है काफी ना। थीमिंग भी हम पढ़ेंगे, किस तरह थीम कर सकते हैं। अभी तो हम हर टेक्स्ट में जा जाके फॉन्ट साइज चेंज कर रहे हैं ना, और कलर्स लगा रहे हैं। हम सेंट्रलाइज भी कर सकते हैं एक जगह पे थीम्स के थ्रू, वो भी हम देखेंगे। नेविगेशन बार, हैमबर्गर मेन्यू, हाँ वहां भी डाल सकते हो आप। अगर मैं ये बटन ले लूं और होम स्क्रीन पे जाके ड्रॉअर में जाऊं, कॉलम बनाऊं एक, उसके चिल्ड्रन में ये डाल दूं, तो देखो बटन आ गया। इसको मेन एक्सेस को मैं सेंटर कर दूं, तो इट विल लॉन्च अगेन द सेम स्क्रीन, ठीक है। तो इट्स ऑल अप टू यू, ठीक है। ये तो छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, कुछ भी बना सकते हो इनसे। नेविगेशन बार जो होती है वो अलग होती है, वो बॉटम पे होती है। इसको हम बनाना चाहें अगर, वो भी मटेरियल का कंपोनेंट ही होता है, बॉटम नेविगेशन बार, ठीक है, इस तरह होता है। लेकिन उसके अंदर मिनिमम 2 आइटम देने पड़ते हैं आपको, बॉटम नेविगेशन बार आइटम। तो देखो आइकन देते हैं यहाँ पे, ये हम बाद में सोच रहा था कवर करेंगे, लेकिन कर लो। प्रोफाइल का एक होता है कॉमन, अकाउंट बॉक्स,
अच्छा लेबल देना पड़ता है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे बॉटम बार आ गई, ठीक है। तो ये होती है इस तरह से, ये और भी बहुत सी चीजें हैं, यू कैन एक्सप्लोर इट, ठीक है। इस तरह हम क्या यूज करना है, जरूरी नहीं कि हम सारी ही कवर करें, इतनी कवर कर लेंगे कि आपको खुद आप कर सकोगे ना, सीख सकोगे, खुद आप एक्सप्लोर करना सीख जाओगे। अच्छा 92 स्टूडेंट्स हो गए हैं भाई। 104 अटेंडेंस 2 वालों को भी इनवाइट कर देते हैं। अच्छा सर, तो हमारे फ्यूचर लेक्चर्स का भी यही लिंक होगा? जी प्रोबेबली लिंक यही रहेगा। अगर चेंज करेंगे तो वो पार्टिसिपेंट्स को बता देंगे, जो लोग रजिस्टर्ड हैं जीसीआर पे उनको वो मिल जाएगा। अच्छा एक बात और मैं आप लोगों से पार्टिसिपेंट से करना चाहूँगा कि ये जो इंस्ट्रक्टर हैं साद बिन खालिद, ये बड़ी मुश्किल से अवेलेबल हुए हैं और इन्होंने अपना टाइम निकाला है कि इनके प्रोजेक्ट्स और इनका जो काम है वो बहुत ज़्यादा था, तो बहरहाल उन्होंने अपने वैल्यूएबल टाइम में से जो है ना ये टाइम निकाल के आपको दे रहे हैं। तो आप लोग काइंडली इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन द रिकॉर्डेड लेक्चर्स आप लोग इसमें पार्टिसिपेट करें, इंटरेक्ट करें। और इसका फायदा यही है कि आप जो है वो एक इंटरेक्टिव सेशन करें और इनसे ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाएं। इनका इंडस्ट्री में जो है वो 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस है और हमने काफ़ी सारे ट्रेनर्स को शॉर्टलिस्ट करने के बाद इनको फाइनलाइज किया है। तो ऑब्वियसली ही हैज ए लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन ऐप डेवलपमेंट। तो आप काइंडली जो है वो इनके साथ इन टच रहें, इनके जीसीआर पे इनसे आप जो है वो पूछते रहें चीज़ें। तो और ये हमारी जो वर्कशॉप्स हैं इसका मतलब ये फ्री वर्कशॉप्स है ना, तो फ्री वर्कशॉप्स तो ये हैं लेकिन बेसिकली फास्ट जो है इनको स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए ये जो फ्री में दे रहा है, तो इसकी भी हम जो है वो कॉस्ट पेयर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आईटी की टीम है हमारी जो कि यहाँ पे समर में आके काम कर रही है और उसको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर को देख रही है। इसके अलावा आप लोग जो हैं वो आप लोगों के लिए कॉस्ट इफेक्टिव है क्योंकि आप लोगों को इसके लिए कोई कॉस्ट पे नहीं करनी है और ये एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे आप इसको लें कि आप जो है इससे ज़्यादा इसको सीखने की कोशिश करें। इसमें जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से आप जो है वो ऑनलाइन इसको पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। तो फिर आप जो है वो ताकि अपने घर से बैठे हुए या कहीं से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं मीटिंग के लिंक को। और मोस्ट जो इसकी वैल्यूएबल चीज़ है वो ये कि इसकी आपकी स्किल इन्हांसमेंट्स के लिए जो है ना वर्कशॉप रखी गई है। तो इसने बिगिनर लेवल से लेके इसको शुरू किया गया है और अब हम क्लास का फीडबैक लेते रहेंगे और साथ जो है वो इंटरेक्ट करते रहेंगे लोगों के साथ। आपको इसमें डिफरेंट किस्म के असाइनमेंट्स दिए जाएंगे, आपको कुछ इंटरेक्शन के लिए जो है वो टास्क दिए जाएंगे। आप लोग जो है वो क्लास के अंदर जीसीआर के अंदर अपनी नेटवर्किंग कर सकते हैं। तो और इंडस्ट्री के अंदर जो भी हो रहा है लेटेस्ट टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज पे जो काम हो रहा है वो आप उससे अपडेटेड रह सकते हैं। ठीक है, तो साथ आप कुछ कहना चाहेंगे, कंटिन्यू करें। जी सर, तो मैं यही कहूँगा कि दिस इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू गाइस, क्योंकि हमने जो फ्लटर सीखी है वो बहुत धक्के खा के सीखी है जगह जगह से। मतलब जब सीखी तब तो फ्लटर के लेक्चर्स भी नहीं थे इतने ऑनलाइन, तो काफ़ी कुछ खुद सीखा, घंटों तक बग फिक्सिंग में लगे रहे, फिर कुछ चीज़ें समझ में आई। तो यू हैव समथिंग विच आई डिडंट हैव, ठीक है। यू हैव इंस्ट्रक्टर जो आपको आके यहाँ अपना टाइम दे रहा है, तो किसी भी किस्म की कंफ्यूजन हो ना तो आई विल ट्राई टू हेल्प यू गाइज आउट विद माई एक्सपीरियंस, ठीक है। तो यू कैन रीच आउट टू मी एनीवेयर एनी टाइम, जीसीआर के थ्रू, ईमेल के थ्रू।
तो we can have a great journey, good journey this summer. ठीक है? सही कोड भी अपलोड कर दूंगा मैं. So let's end it here. ठीक है, 15 मिनट हो गए. किसी का कोई सवाल नहीं है. ठीक है साथ, बहुत शुक्रिया आपका. एंड करते हैं वर्कशॉप को इंशाल्लाह. फिर नेक्स्ट वीक जो है वो बता दिया जाएगा स्केड्यूल वर्कशॉप का. प्रोबेबली इसी दिन इसी टाइम पे होगी. अगर कोई चेंज होगा तो वो ईमेल कर दिया जाएगा. ठीक है सर. ठीक है, थैंक यू सर. ओके, अल्लाह हाफिज.